एक जमाने की बात है, अलिफारती हुए पहाड़ों से घिरी एक पोशीदा वादी में एक मशहूर जादुई दरसगाह मौजूद थी जिसे मूनवेल म्यूजिकल स्कूल कहा जाता था। ये वो जगह थी जहाँ शाही खानदानों के बच्चे जादू, दानाई और कदीम राजों की तालीम हासिल करते थे। इसी स्कूल में एक मेहरबान और तजस्सुस पसंद लड़की शहजादी लियाना भी पढ़ती थी। वो शाही खानदान से ताल्लुक़ रखने के बावजूद अपनी पहचान ताज से नहीं बल्कि अपनी मेहनत और इल्म से बनाना चाहती थी। इस स्कूल में लियाना के दो सबसे करीबी दोस्त थे। मेरा एक खुश मिजाज और बहादुर लड़की थी जो रोशनी के जादू पर काबू रखती थी, जबकि सामी निहायत ज़हीन था और कदीम जादुई निशानात को समझने की ख़ास सलाहियत रखता था। तीनों दोस्त अक्सर स्कूल के हैरत अंगेज हिस्सों की खोज में रहते, ऐसी लाइब्रेरियां जो खुद रोशन हो जाती थीं और सीढ़ियां जो देखते ही देखते अपनी समत बदल लेती थी। लेकिन मूनवेल स्कूल अपने अंदर एक गहरा राज छुपाए हुए था। हर रात ठीक आधी रात को एक चांदी जैसी घंटी की आवाज सुनाई देती, हालांकि स्कूल में कोई घंटा घर मौजूद नहीं था। खिड़कियों में नीली रोशनी चमकती और कुछ तलबा दावा करते कि उन्होंने बंद राहदारियों में सायों को चलते देखा है। असातिज़ा ने सख्ती से सबको मशरिकी हिस्से में जाने से मना कर रखा था, जो सदियों से बंद था। एक शाम लाइब्रेरी में पढ़ते हुए लियाना को एक पुरानी जादुई किताब के अंदर छुपा हुआ नक्शा मिला। इस नक्शे में स्कूल के नीचे मौजूद खुफिया रास्ते दिखाए गए थे और दरमियान में एक टूटे हुए सितारे जैसा निशान बना हुआ था, बिल्कुल वैसा ही निशान जो घंटी बजने के वक्त दीवारों पर जाहिर होता था। तजस्सुस में आकर लियाना और उसके दोस्त खुफिया रास्तों पर चल पड़े। बदलती सीढ़ियों और सरगोशी करती दीवारों से गुजरते हुए वो एक रोशन कमरे तक पहुंचे जहां उनकी मुलाकात शहजादा ज़ीदिन से हुई, जो एक दूसरे बादशाहत का ज़हीन और पुरसुकून शहजादा था। वो भी इसी राज की तहकीक कर रहा था। ज़ीदिन बहादुरी से ज़्यादा स्कूल की हिफाजत को अहम समझता था, इसलिए वो भी उनके साथ शामिल हो गया। मगर हर कोई इस दोस्ती से खुश नहीं था। शहजादी वेलिया, जो स्कूल की सबसे ताकतवर तालिबा समझी जाती थी, खामोशी से उन्हें देख रही थी। वो अपनी ताकत पर फख्र करती थी, लेकिन दिल ही दिल में लियाना से हसद करती थी, क्योंकि लोग लियाना की मेहरबानी और दोस्ती को ज्यादा पसंद करते थे। हसद में आकर वेलिया भी खुफिया तौर पर उनके पीछे मशरकी हिस्से तक पहुंच गई। वहां उन्होंने एक हैरान कुन हकीकत दरियाफ्त की। सदियों पहले स्कूल की ताकत एक जिंदा क्रिस्टल में महफूज थी जिसे स्टार हार्ट कहा जाता था, मगर एक हसदज़दा तालिब इल्म की वजह से वो टूट गया था। तब से स्कूल की जादुई ताकत कमज़ोर होती जा रही थी और आधी रात की घंटी दरअसल एक इंतबाह थी। अचानक क्रिस्टल ने रोशनी और साए की तेज लहरें छोड़ दे। बेलिया आगे बढ़ी और ताकत हासिल करने की कोशिश की ताकि वो सबसे अजीम बन सके, मगर जादू बेकाबू हो गया और पूरा स्कूल लरज़ने लगा। लियाना को एहसास हुआ कि इस ताकत को कुव्वत नहीं बल्कि इत्तेहाद की ज़रूरत है। उसने सबसे, हता कि वेलिया से भी, अपनी ताकतें मिलाने की दरख्वास्त की। कुछ लम्हों की हिचकिचाहट के बाद वेलिया ने भी हाथ बढ़ाया। जैसे ही सबकी ताकत इकट्ठी हुई, टूटा हुआ क्रिस्टल दोबारा जल गया और पहले से ज्यादा रोशन हो उठा। घंटी आखिरी बार बजी और फिर हमेशा के लिए खामोश हो गई। स्कूल दोबारा अमन और रोशनी से भर गया। पोशीदा बागात जाहिर हो गए और पुराना जादू दोबारा जिंदा हो गया।
बेलिया ने अपनी गलती तस्लीम की और सीखा कि असल अजमत दोस्ती में होती है, मुकाबले में नहीं। शहजादा ज़ीदिन और शहजादी लियाना स्कूल के राज के मुहाफिज बन गए, जबकि मेरा और सामी हमेशा की तरह इसके वफादार दोस्त रहे। और यूं कहा जाने लगा कि मूनवेल म्यूजिकल स्कूल अपने हीरोज खुद चुनता है, ताकत से नहीं, बल्कि इन दिलों से जो दूसरों की हिफाजत करना जानते हैं। सबक: असल जादू दोस्ती, एतमाद और हसद पर मेहरबानी को तरजीह देने से पैदा होता है।